इसके बाद इन दहशतगर्द लुटेरों ने यही सब कुछ शुरू कर दिया। आप भी ऊपर करो हाथ। साथ ही एक नई कार्रवाई का आगाज हो गया। बदमस्ती और ताकत के नशे में चूर ये लुटेरे इसी तरह लूटमार करते रहे। मारने के लिए बुखार यहां से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की गईं, वो अगली मंजिल की निशानदेही कर रही थीं। सीधे खड़े हो। और कौन थे? नाजरीन, आखिरकार जराइम की उलझी हुई ये वारदातें सुलझना शुरू हो गईं और यहां भी इन मुल्जिमान को इसी तरह गिरफ्तार किया गया। तुमसे बड़ा तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बंदा कोई है? तुमने अपने नाम ही 2-2 रखे हुए, तुम्हारी हरकतें क्या होंगी? नहीं भाईजान, शहजाद है। भाईजान क्या होता है? क्या नाम है तुम्हारा? अकमल सर। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद बख्श। कहाँ रहते हो? 93 टनवार। काम क्या करते हो? जिम्मेदारा। ये जिम्मेदारा की है? नहीं सर। गरीब लोगों को लूटते हो जो मेहनत मजदूरी करके वापस आ रहे होते हैं। कितनी वारदातें की हैं पहले? सर पहले नहीं की है। मैंने पूछा है कितनी वारदातें की हैं तूने आज तक? कितनी दफा जेल गया है? एक दफ़ा सर। तू तो कह रहा है वारदात नहीं की, फिर जेल क्या करने गया था? सर वो शराब के पर्चे में गया था। तो वो क्या कोई सवाब का काम है? वो ले जाओ यार, बताते हैं इसको हम। बड़ा तू मासूम है, ले जाओ इसको औलाद में। तुमने भी इससे पहले कोई वारदात नहीं की होगी, ऐसे ही ना? नहीं जी। तो तुम भी मासूम बने खड़े कि तुमने इससे पहले कुछ नहीं किया? नहीं जी। तो थाना कोने वाली क्या वारदात की थी तुमने? वो जी बकरी मोल ले आई, वो बंदा दिता है जी, जिंदे को मोल ले आई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने वो खरीदी थी? जी हाँ। वो तुमने उसमें कुछ चोरी नहीं की थी, ऐसे ही ना? जी नहीं। हाँ, तुम तो बड़े मासूम हो ना, तुमने कोई वारदात नहीं की। ये जो तुम्हें चोट लगी है, ये भाग के फायरिंग करते हो पुलिस पे, इसका मतलब है तू आदि मुजरिम है। तुझे ये मुजरिम, ये चोरी फील नहीं होती हैं? बस जी वालदा साहब बीमार है जी, इलाज दे पैसे। ड्रामे नहीं करो। वालदा बीमार है तो इसका मतलब है तुम दूसरों को लूटने लग जाओगे? वो गैरत है तुम्हारे अंदर? गलती हो गई। ले जाओ इसको हवालात में बंद करो। बंद कर दो, हवालात में करो। सीधे होके खड़े हो, ये ड्रामे नहीं करो। जब बस लूट रहे थे तब भी ऐसे ही खड़े थे? कुछ भी नहीं सर। तो अब क्यों इतने डर डर के खड़े हो? अब भी बदमाश बनो ना। मैं पहली दफा आया सर इन। हाँ, ये तो हर बंदा यही कहता है, हर डाकू यही कहता है पहली दफा आया हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। हाँ, तुम रिक्शा नहीं चलाते, तुम तो बड़े, तुम्हारे से ज्यादा कोई मौजे से नहीं है इस शहर में। दिन को रक्षा चलाते हो, रात को वारदातें करते हो। नहीं सर जी। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद इमरान सर। बाप का नाम क्या है? वल्द यूसुफ जी। कौन होते हो? कौम पहाड़ है जी। कहाँ रहते हो? इधर लाहौर मोड़ पे जी। सारे लाहौर मोड़ पे रहते हो? ये
इधर मकान लिया है जी किराए पे, क्यों लिया हुआ है मकान किराए पे? फैमिली रहती है। तो फैमिली को पता है ये क्या करते फिर रहे हो? नहीं सर, क्या किया था उस रात तुमने? वो गाड़ी के आगे होके उसने पहले हमने फाटक बंद करा, फाटक बंद करके फिर उसने गाड़ी रोकी, वो बड़े असले वाले में, चौताली वाले में। कितने पैसे इकट्ठे किए? वो उनको पता सर, तो तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ भी नहीं दिया, तुम्हारे क्या हिस्से में आया? कुछ भी नहीं सर। फिर गए क्यों? अब आप कमाने गए थे क्या? तो पैसे कौन ले गया जो इतनी वारदात करके ले गया? सारा सोना लूट के कौन ले गया? पैसे कौन ले गया जो बस के साथ वारदात करने वाला था? मोबाइल फोन किसके पास है? मोबाइल एक शहजाद के पास था। तुम एक दूसरे पे सारा इल्जाम लगा रहे हो। ये ना, ये मत बोलो कि आपको इंटरोगेट करके आप कोई नहीं बुलवाने वाला। नहीं सर। ले जाओ इसको, बंद करो, दूसरे को ले जाओ। आओ आओ, बड़े तुम डेरादार और मेहमान नवाज हो ना। बड़े तुम यहाँ पे लोगों को जगह देते हो कि आओ मेरे पास रुको, डकैतियाँ करो, लोगों का जान और माल की तबाही फेर के रख दो। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद मोहम्मद हुसैन। क्या मतलब? असल नाम मेरा शहजाद अहमद है जी। और तुमसे बड़ा को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बंदा कोई है? तुमने अपने नाम ही 2 रखे हुए, तुम्हारी हरकतें क्या होंगी? नहीं भाईजान, शहजाद अहमद। भाईजान क्या होता है? क्लास फेलो मेरे? कौन होते हो? चाहल जी। क्या? चाहल। कहाँ रहते हो? 93 टनार जी। तो ये क्या किया तुमने? गलती होगी सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी है 38 साल सर। तो तुम इतने मासूम हो कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है? सर मुझे तो ये मोटरसाइकिलों तक इनका कनेक्ट है ना। हाँ हाँ, तुम वारदात करने के लिए मोटरसाइकिल इनको प्रोवाइड करते हो ना? नहीं सर, मेरे को कोई पता। ये सारे डकैत तेरे पास कैसे पहुंचे? मेरे पास तो इरफान का तल्ला है जी। इरफान के ये मिलते जुलते हैं सर। मैं इरफान से पैसे लेने आया था सर। सारे तेरा नाम क्यों ले रहा है कि ये भी हमारा साथी है, हमारा सरबराह है, सरगना है हमारी? नहीं सर, नहीं। मैं तेरे मुंह पे करवाऊं तेरे साथियों को? बोलो सर। अगर उन्होंने कह दिया ये हमारे साथ था, फिर मैंने तुम्हें कहा कि चोर डकैत का कोई हलफ नहीं है, तुम्हारे नजदीक अल्लाह का कोई डर नहीं है। सर इरफान के साथ मेरा राब्ता था। इरफान को मैंने बुलाया, भाई आगे पैसे ले जा सर। किस बात के हाथ जोड़ रहे हो? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। बस इनके साथ वो पैसे वैसे जब मैं किस्तों के लेने थे ना, तो गलती होगी, पता नहीं कैसे लोग थे जी, क्या था जी। तो ये करने से पहले सोचना था सर। अब तुम्हें अल्लाह का डर, पुलिस के पास आके अल्लाह का डर याद आ गया। सर बस उस वक्त तो असला लेके बड़े दंदनाते फिर रहे थे। मुझे मौत आ जाए जी, ये मुझे मिल गए हैं जी। मैंने तो किस्तें लेनी थी जी, बस गलती होगी मेरे से। तेरी जो हरकतें हैं, तू तो अल्लाह से दुआ कर के तुझे मौत ही आ जाए, नहीं तो अदालत तो तुझे सजा देगी देगी। तेरी आंखें बांध के तुझे साथ ले गए कि किधर लेके जा रहे हैं? तू बस नीचे ही खड़ा रहा, बस तुझे नहीं पता क्या काम करके आए। तेरी भी वालदा बीमार होगी, तू भी मजबूरी के तहत गया होगा। नहीं सर, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक झूठ बोलने का क्या फ़ायदा? अल्लाह पाक क्या खैर करे? तुमने उस दिन बड़ा खैर का काम किया है। नहीं सर, अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मैं इस मामले में शामिल भी नहीं था सर। हाँ हाँ, पुलिस को तो तुम्हारे से मिलने का बड़ा शौक था ना, तुम्हें यहाँ पे ले आई है। नहीं सर। तो तुम्हारे साथ वाले खुद तुम्हें सब कह रहे कि हमारे साथ था ये, तुम कैसे कहते हो मैं नहीं था? नहीं सर, अल्लाह पाक गवाह बेहतर। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद जुनैद अली। बाप का नाम क्या है? मास्टर सैयद अली। कौन होते हो? खाकी। क्या करते हो तुम? मेरा शॉर्मा बर्गर का पॉइंट था। तो ये उस रात शवारमे बेच रहे थे बस के साथ? नहीं सर, मैंने तकरीबन 1.5 महीने से शॉर्मा बर्गर का काम छोड़ा हुआ था। भाई के साथ लड़ाई हुई थी, मैं छोड़ गया था। फिर यहाँ मैं लाहौर चला गया था फैक्ट्री में, पैंपों वाली फैक्ट्री में काम करने। हाँ, कोई नया रोजगार भी तो ढूंढना था ना। फिर लाहौर से फैक्ट्री छोड़ के आ रहे हो, कोई तो रोजगार ढूंढना था। नहीं सर, मैंने घर जाना था। भाई के साथ सुलह हो गई थी, भाई ने कहा तू छोड़, सारे मजदूरी करके क्या करेगा। करते हैं तुम्हारे बाप? स्कूल टीचर है। तो गैरत है तुम्हें कोई? सर बस। तुम्हारा बाप मुआशरे की इस्लाह करता है, मुआशरे के अंदर एक नए से नए किरदार पैदा करता है, और तुम क्या करते फिर रहे हो? नहीं सर, अल्लाह पाक बेहतर जानता। एक ही लफ्ज दोहरा रहा है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तू क्या जानता है वो भी बता। तू इनको कैसे जानता है? जो इरफान है ना, वो जहाँ जिस दोस्त के घर में रह रहा था, उसके घर के साथ उसका घर है। तो उसको इल्हाम नाज़िल हो गया भाई तू भी है, उन्होंने सबने तेरा नाम ले दिया? नहीं सर, वो जिसके पास मैं रह रहा था ना, उसके वाले साहब ने इसे कहा हुआ था, जिस मुंडे के पास मैंने रह रहा था। क्यों जाता बैठता था? सर दुआ सलामती, घरेलू ताल्लुक था, उठना बैठना, इसी वजह से। तो तुझे नहीं पता था ये क्या करते हैं? सर अल्लाह पाक बेहतर जानता खड़ा, मैंने इस काम में न। तो उस रात जब डकैती की, उस रात तो बड़ा तू माल लेके भाग रहा था साथ? नहीं सर, मेरे फायरिंग भी करता था रात पुलिस पे? नहीं सर। कैसे कैसे रूप बदलते तुम लोग। जब वारदात कर रहे हो तो उस टाइम तुमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं होता, तुमसे बड़ा कोई फिरौन नहीं होता। हाँ, हम टेलीविजन देखने वाले अपने तमाम नाजरीन से ये जरूर गुजारिश करना चाहते हैं, इन मुल्जिमान का अहवाल तो देखिए। जब इनके हाथों में असलहा हो तो ये किस तरह दंदनाते नजर आते हैं, और आज ये किस तरह आपके सामने इबरत का निशान बने खड़े हैं। बस यही ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की अनथक मेहनत और जुस्तजू है कि इन जरम पेशा नासिर के पीछे तहकीक और तफ्तीश करते हुए हम
एक लम्हा भी जाया नहीं करते। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।